नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली ये होता है कि जो भी फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जो मतलब जो भी उसके आसपास की चीजें हैं, जो भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये टाइप्स कह सकते हैं, दो हैं उसकी, ठीक है। एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें जो एक्सटर्नल है, इसमें भी 2 टाइप आते हैं आगे, माइक्रो और मैक्रो। तो चलिए इन सबको ना वन बाय वन अब थोड़े डिटेल में समझते हैं कि है क्या चीज़ें। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। ये कौन से होते हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ठीक है, जिनको क्या होता है कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये क्या है, जैसे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब किसी किसी भी बिजनेस में है, उसकी मैनेजमेंट और लीडरशिप कैसी है, ठीक है, उसको क्या कंट्रोल करा जा सकता है। और वो इंटरनली होती है, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई पॉलिटिक्स का फर्क पड़ रहा है या किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या होता है, बिजनेस के अंदर की होती है मैनेजमेंट और लीडरशिप। इसमें क्या आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग का स्टाइल कैसा है, आप किस तरह से एग्रेसिव डिसीजन लेते हो या बिल्कुल धीरे-धीरे डिसीजन लेते हो, आपका स्टाइल कैसा है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है? आपकी लीडरशिप की अप्रोच कैसी है, मतलब आप सबको साथ लेके चलते हो या अकेले ही बिल्कुल भी मतलब 30 मार खा बने रहते हो पूरी कंपनी में, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कैसे कर रही है और उनका मतलब जो फ़ोकस है वो मतलब विज़न क्या है उनका, ठीक है? तो ये क्या है, मैनेजमेंट और लीडरशिप में आते हैं और ये इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, ठीक है? दूसरा क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज़, मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है? उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज़, ठीक है? इसमें क्या है कि उनकी स्किल और एक्सपर्टीज़ कैसे हैं, ठीक है? उनको कुछ आता भी है या उनकी ट्रेनिंग वगैरह कैसी हुई है, उनका एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, ठीक है? किस चीज़ में के वो मास्टर हैं, ये चीज़ किसमें आती है सारी, स्किल एंड एक्सपर्टीज़ में। और एम्प्लॉइज़ का मोरल कैसा है, ठीक है? वो कितने मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए, उनको मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, नहीं मिलती है, जो उनके अपने जो ऊपर वाले बंदे बैठे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट बैठी है। तो ये सब किस चीज़ में आता है, एम्प्लॉयी मोरल में, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग किस टाइप से की गई है, उनकी डेवलपमेंट किस टाइप से की गई है, उनको वर्कशॉप वगैरह में बिठाया गया है, ठीक है, उनको सब कुछ समझाया गया है कि आपका ये काम है, ये आपका पर्पज़ है यहाँ पे कंपनी में होने का। ये सारा समझाने का इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्सेज़ में। अब उसके बाद कौन से वो आते हैं फैक्टर, ठीक है? उसमें आते हैं कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज़। अब कंपनी का भी है कि कंपनी कैसे सोचती है, क्या उनके वर्क एथिक्स हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं कॉर्पोरेट की, ठीक है? एम्प्लॉइज़ एंगेजमेंट कैसा है कि एम्प्लॉइज़ वहाँ पे जो काम कर रहे हो कितने खुश हैं, वहाँ पे कितने खुश नहीं है, ठीक है? और कंपनी किस एथिक को लेके काम करना चाहती है, आगे की क्या फ्यूचर सोच रखा है उन्होंने। तो ये सारे कहते हैं कंपनी कल्चर में आते हैं, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज़। अब कंपनी ये है कि उसके पास कैपिटल अवेलेबिलिटी है, भई उसका पैसा बचा हुआ है, मतलब कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या कहीं पे कुछ भी करना है, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी भी है कंपनी की या नहीं है, मतलब घाटे में चल रही है कंपनी, फ़ायदे में चल रही है। तो ये भी क्या है, ये क्या है कंट्रोलेबल फैक्टर है और ये क्या करते हैं बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं इंटरनली। अब उसके बाद लास्ट वाला कौन-सा है इसमें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब जो कंपनी है उसके जो प्रोसेस है वो कैसे यूज़ करते हैं वो, ठीक है? टेक्नोलॉजी किस टाइप की यूज़ करते हैं, एआई को यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं, कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो, ठीक है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा है उनका, मतलब जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, डिलीवरी कैसे होती है सामान की, ठीक है? उसके बीच का जो सारा प्रोसेस है वो कैसा रहता है। ये सारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ये भी क्या है बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इंटरनली। अब आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर में जैसा हमने बताया कि 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो में क्या है, पेस्टल बोलते हैं इसको, ये PESTEL, ठीक है? और माइक्रो में क्या है, जैसे कस्टमर्स कैसे हैं उसके, सप्लायर्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट्स कैसे हैं। और उसमें मैक्रो में क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर टाइप के जो भी जितने फैक्टर्स हैं, ये किसमें आते हैं, मैक्रो में आते हैं, ठीक है? माइक्रो मतलब छोटे-छोटे वाले और मैक्रो मतलब जो बाहर से बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो। अब माइक्रो में पहला फैक्टर क्या है? कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की नीड कैसी है? प्रेफ़रेंस कैसी है? जो अभी आपको बायर है, ठीक है? उसको क्या चाहिए? उसकी क्या-क्या प्रेफ़रेंस है? क्या-क्या उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं? ये सब देखना किसमें आता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में। उसके बाद उसको बाइंग बिहेवियर कैसा है? उसको मतलब शॉपिंग ऑनलाइन करना पसंद है आपकी चीज़ों को या ऑफ़लाइन पसंद करते हो? ठीक है? उनका बिहेव कैसा है चीज़ों को देखने का? ठीक है? उनकी लॉयल्टी कैसी है? ठीक है? आप मान लो कोई और अच्छा प्रोडक्ट आता है, वो उस पे शिफ्ट हो जाते हैं या आपकी कंपनी के साथ लॉयल्टी रखते हैं, आपके सामान खरीदते हैं। ठीक है? तो ये आते हैं किसमें, कस्टमर लॉयल्टी में। उसके बाद आपके सप्लायर्स कैसे हैं? जो रॉ मटेरियल मटेरियल आता है आपके पास, ठीक है? कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है सामान बनाने के लिए, तो उसकी क्वालिटी कैसी आती है? वो प्राइसिंग और रिलायबिलिटी कैसी है उसकी? मतलब वो ड्यूरेबल है या नहीं है? उसकी प्राइसिंग सही है या नहीं है? मतलब सही रेट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? उनकी सप्लाई चेन स्टेबिलिटी कितनी है? मतलब सामान मान लो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा आ जाए, ठीक है? तो अब वो कवर कर पाएँगे ऑर्डर को या नहीं कर पाएँगे, और डिमांड बिल्कुल कम हो जाए, तो वो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सप्लायर्स होते हैं और ये एक एक इसको इम्पैक्ट करते हैं आपके बिज़नेस को माइक्रो लेवल पे
मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो लेवल पे। उसके बाद आते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स में क्या है कि मार्केट का शेयर क्या है उनका, ठीक है? जो भी आपके कॉम्पिटिशन में है, मान लो एक कंपनी दूसरी खुल गई आपके आस-पास या जो सेम आपका वाला काम कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है? कितने परसेंट मार्केट को कवर करते हैं? उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कितनी है, कैसी है? आपके प्राइस से कम दे देते हैं वो, किस क्वालिटी में दे रहे हैं, अगर कम दे रहे हैं तो ठीक है, और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो ज़्यादा प्राइस करके दे रहे हैं, कम दे दे रहे हैं। ये भी आपको नज़र कर रखनी पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिज़नेस को। और क्या है प्रोडक्ट के इनोवेशन कैसे हैं उनके, मतलब वो प्रोडक्ट में कितना इनोवेट कर पा रहे हैं। मान लो कूलर बना रहे हैं, हम सिंपल कूलर बना रहे हैं, ठीक है? वो ऑटोमैटिक कूलर रिमोट वाला कूलर बना रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट के इनोवेशन को भी देखना होता है, ठीक है? अब उसके बाद आता है इंटरमीडिएट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स होते हैं। मतलब एक तो कंपनी होती है, एक यूज़र होता है, ठीक है? कस्टमर होता है। बीच में क्या आता है रिटेलर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करके सामान को वहाँ पे पहुँचाते हैं। अब इसमें क्या उनके चैनल पार्टनर कैसे हैं, ठीक है? ये जितने भी चैनल वाले होते हैं ना, इनके सारे पार्टनर कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है? लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, सामान कैसे जाता है, ट्रक्स में जाता है, ठीक है? कारों में जाता है, कैसे जाता है, ठीक है? सेल्स नेटवर्क कैसा है, वो बेचते कैसे हैं कस्टमर के पास जाके, ठीक है? कस्टमर के पास जाके बेचते कैसे हैं, क्या चीज़ देते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। ये भी क्या आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है बहुत बड़ा। अब उसके बाद आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? ये कहते हैं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, वो तो डायरेक्ट करते थे, ये करते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है? मतलब बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं होता इनका, लेकिन अगर आपका बिज़नेस एक अच्छे लेवल पे जा रहा है और अच्छे लेवल पे क्या छोटे लेवल पे भी है तो भी इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं आपके उस पे, ठीक है? इन्फ्लुएंस तो करेंगे ही करेंगे। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी चल रही है, ठीक है? टैक्स रेगुलेशन कैसा है, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ठीक है? आपने टैक्स की प्लानिंग की हुई है, नहीं की हुई है, सारे क्या है, ठीक है? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, मान लो सरकारें बदलती रहती हैं, तो बिज़नेस में आपको दिक्कत रहेगी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आपके बिज़नेस को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपके देश का कैसा है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है? इन्फ्लेशन महँगाई कैसी चल रही है वहाँ पे देश में, ठीक है? जीडीपी ग्रोथ कैसा है देश का, ठीक है? वो कुछ मतलब देश में दम है भी या नहीं है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, अगर सारे अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है? तो सामान खरीदेगा भी नहीं कोई फिर, ठीक है? जीडीपी कम होगी तब भी नहीं खरीदेगा, इन्फ्लेशन रेट महँगाई होगी तब भी नहीं खरीदेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर ये बढ़ती जा रही है तो ये सारे आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेंगी। अब उसके बाद आते हैं सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स में कौन-कौन से हैं? डेमोग्राफी, आप किस जगह पे रह रहे हो, मतलब जो आप नॉर्थ इंडिया में जो सामान बेच रहे हो, वो साउथ इंडिया में नहीं बिकेगा, ठीक है? मतलब नीड के ऊपर है, अगर साउथ इंडिया में किसी चीज़ की नीड है, ठीक है? तो नॉर्थ इंडिया में नहीं बिकेगी। तो डेमोग्राफिक फैक्टर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लाइफ़स्टाइल ट्रेंड्स, अब लाइफ़स्टाइल किसका कैसा है, ठीक है? और जो ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा आपका बिज़नेस डिपेंड करता है, ठीक है? कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? आपके मान लो किस धर्म से आप बिलॉन्ग करते हो, किस कल्चर से आप बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? वो भी आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है? इनडायरेक्टली सही बट इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। जैसे मान लो आप किसी ऐसी जगह पे सामान बेच रहे हो, ठीक है? वहाँ वहाँ पे मतलब कुछ और कल्चर चलता है वहाँ पे और आप किसी और कल्चर का सामान बेच रहे हो जाके। हो सकता है कुछ बंदों को पसंद आए, बट मैक्सिमम बंदे यही कहेंगे कि जो हमने यूज़्ड टू देखी हुई चीज़ें हैं ना, हम सिर्फ़ वही खरीदेंगे। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है? और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या-क्या है, जैसे आपके वहाँ पे डिजिटल मतलब जो भी आप जिस फ़ील्ड में भी आप हो, ठीक है? मान लो आप ये लगा लो कि आपकी कंपनी ना कंटेंट लिखती थी, ठीक है? बट अब जैसे ऑटोमेशन और एआई आया है, जब से कंटेंट मार्केटिंग जो भी है कंटेंट का काम करते थे, तो उनका काम बहुत ही कम हो गया है क्योंकि अब सारा कुछ एआई वगैरह कर देते हैं, ठीक है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? ये भी आपके जो कंपनी है, कोई भी आप ऑर्गनाइज़ेशन पे चला रहे हो, उसपे क्या करती है? इम्पैक्ट करती है उसको भी। और आर-एन-डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है आपके काम में, ठीक है? मान लो पहले रेडियो आते थे, वो तो आर-एन-डी हुआ वहाँ से फिर टीवी आए, फिर अब मोबाइल आ गए, ठीक है? तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी क्या करते हैं अगर किसी का रेडियो का बिज़नेस था उसको क्या किया होगा उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया होगा। अब उसके बाद आते हैं इसके एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है? क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है? मान लो आप हि हि वो चलाते हो, कोई ऐसी वो मतलब वो बनाते हो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता हो, जिसमें हीट का बहुत बड़ा रोल है। मान लो आपकी फार्मिंग का बिज़नेस है, तो क्लाइमेट चेंज आपको क्या करेगा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे मान लो हीट बढ़ती जा रही है, तो आपकी क्या जो फसलें हैं वो मरेंगी, ठीक है? और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इको फ्रेंडली रेगुलेशन को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? ये भी क्या होते हैं बिज़नेस को क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद आता है लीगल फैक्टर्स। आपके वहाँ पे जो भी कानून है, ठीक है? लेबर लॉज़ क्या है उनके लिए, जो भी वहाँ पे वर्कर है उनके लिए लेबर लॉ क्या बना है, मतलब ऐसे लेबर लॉ बना गए हैं कि उनको भी ब 15,000 सैलरी तो देनी ही देनी है, ठीक है? और आपकी जो कंपनी है वो अफ़ोर्ड कर पा रही है 10,000, तो आपके लिए काम करना वहाँ पे दिक्कत रहेगा और आपको बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगा। हालाँकि 15-20,000 तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है? बट वही है ना वो कंपनी के प्रॉफ़िट के ऊपर भी है, अगर कंपनी प्रॉफ़िट नहीं बना पा रही तो फिर वही 10,000 रुपए लगाएँगे। उसके बाद क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कैसे हैं वहाँ पे, जो भी कंज्यूमर है, ठीक है? मान लो वो हर बात पे केस डाल देता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज़ बनाए हुए हैं, तो भी दिक्कत रहेगी आपके बिज़नेस में,
ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट भी रहेंगे। जैसे मान लो आपने बिज़नेस उसमें बताते हैं ऑनलाइन में, ठीक है? आपने कहीं से कंटेंट कॉपी कर लिया किसी का, ठीक है? कॉपी इन द सेंस इंस्पिरेशन ले लिया, कुछ भी ले लिया और उसने आप पे स्ट्राइक मार दिया कि आप ये ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो भी क्या है, लीगल फैक्टर है और लीगली दायरे में आते हो फिर आप। वो भी आपके बिज़नेस को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। या टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। हाँ, इसके टॉपिक में मतलब पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो मैंने वो डायरेक्ट पढ़ के ही थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज़ शेयर करना किसी के साथ, ठीक है? हाँ, ये पीपीटी चाहिए होता है, पेड पीपीटी है भाई, वो मेरे को आप मैं व्हाट्सएप का नंबर डाल दूँगा, आप मेरे को मैसेज करें, मैं बता दूँगा आपको कैसे मिलेगी वो पीपीटी।